हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं लोया जिरगा के बारे में, जो कि अफ़गानिस्तान की एक महासभा है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि उनको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पता चलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अफ़गानिस्तान में हत्या और अपहरण सहित गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए 400 तालिबान लड़कों को मुक्त करने से संबंधित निर्णय लेने के लिए अफ़गानिस्तान में 3 दिवसीय लोया जिरगा महासभा को बुलाया गया है। समझते हैं ये लोया जिरगा महासभा क्या होती है, उसके बाद हम आगे टॉपिक पर बात करते हैं। यह अफ़गानिस्तान की एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो विभिन्न जातीय, धार्मिक एवं जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों को एक साथ एक मंच पर लाती है। मतलब ये एक ऐसी महासभा है जिसमें सभी जाति धर्मों के लोगों को इनवाइट किया जाता है। यह एक उच्च सम्मानित दशकों पुरानी परंपरा संस्था है जिसे राष्ट्रीय संकट के समय या राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। अफ़गान संविधान के अनुसार लोया जिरगा को अफ़गान लोगों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है। हालांकि ये आधिकारिक निर्णय लेने वाली संस्था नहीं है एवं ना ही इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये कोई भी फोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये केवल एडवाइस दे सकती है। फिर भी लोया जिरगा के फैसले को राष्ट्रपति और अफ़गानिस्तान की संसद द्वारा अंतिम रूप से देखा जाता है। मतलब फिर भी इसको फाइनल रूप देखा जाता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें सभी जाति और धर्म के लोग इसमें जुड़ते हैं, तो वो अपना अपना पक्ष रखते हैं, अपना व्यू रखते हैं, तो उस हिसाब से इसमें डिसीज़न लिया जाता है। इस वजह से इसका डिसीज़न काफ़ी पावरफुल माना जाता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जाता है। आखिर लोया जिरगा को नियुक्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा तालिबान कैदियों को रिहा करने से इनकार किए जाने के बाद लोया जिरगा बैठक को बुलाया गया है। वहीं आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति इसको इसलिए नहीं बुलाना चाहते हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अगर ये सभा बुलाई जाती है तो शायद इसमें कोई अंतरिम सरकार बना दी जाए, जिस वजह से राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाए, इसलिए वो इसके खिलाफ हैं। 10 अगस्त 2020 को दोहा में अस्थायी रूप से निर्धारित की गई अंतर अफ़गान वार्ता के विफल हो जाने के बाद तथा तालिबानी कैदियों को रिहा न करने पर तालिबान द्वारा और अधिक खून खराबा करने की धमकी दी गई थी। तो दरअसल इन तालिबानों का ये कहना था कि ये जो 400 तालिबानी हैं जिनको के अंदर किया गया उनको छोड़ दिया जाए, नहीं तो वो खून खराबा करेंगे। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ घनी, वो इनको रिहा करने के अगेंस्ट है, वो नहीं रिहा करना चाहते हैं, जिसको लेकर ये लोया जिरगा महासभा बुलाई जा रही है। अगर ये बुलाई नहीं गई तो तालिबान ने ये धमकी दी है कि वो खून खराबे पे उतर आएंगे। अमेरिका का ऐसा मानना है कि अफ़गानिस्तान सरकार एवं तालिबान के मध्य बातचीत से हिंसा एवं प्रत्यक्ष वार्ताओं में कमी आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप शांति समझौता के द्वारा अफ़गानिस्तान में युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। बात करते हैं इसके पृष्ठभूमि की। तो कैदियों की रिहाई या अदला बदली उस समझौते का हिस्सा है जिस पर फरवरी 2020 में अमेरिका एवं तालिबान तथा अमेरिका एवं अफ़गानिस्तान सरकार के मध्य एक हस्ताक्षर किया गया था। हालांकि इसे कोई महीने तक टाला गया, जिस कारण 10 मार्च को होने वाली अंतर अफ़गान वार्ता को बंद करना पड़ा। अफ़गानिस्तान द्वारा तालिबान कैदियों को रिहा करने तथा तालिबानियों द्वारा अफ़गानिस्तान कैदियों एवं नागरिकों को रिहा करने के बाद अमेरिका द्वारा अपने 8000 सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की गई है। यानी ये जो समझौता हुआ था 20 फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान एवं अफ़गानिस्तान और तालिबान के मध्य, उसमें ये डिसाइड करना था कि इन तालिबानियों को रिहा कर दिया जाएगा और उसके बाद जो 8000 सैनिक जो कि अफ़गानिस्तान में तैनात है अमेरिका के, उसको वापस बुला लिया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिकी सरकार नवंबर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव पर नज़र रखने के साथ साथ तालिबान अफ़गान के मध्य सुलह प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्सुक है। हम सभी जानते हैं कि नवंबर में चुनाव होने हैं अमेरिका में राष्ट्रपति, तो उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ये चाहते हैं कि हम अफ़गान और तालिबान के मध्य सुलह प्रक्रिया को तेज़ कर दें, और सुलह अगर इन दोनों में हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रपति चुनाव में इसका बेनिफिट मिल सकता है डोनाल्ड ट्रंप को। और यहाँ आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बता दें
कि राष्ट्रपति चुनाव जो अमेरिका में होता है वो हर 4 साल में होता है और इसकी पहचान है लीप ईयर। जिस साल भी लीप ईयर पड़ता है उस साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होता है। देख लेते हैं अफ़गानिस्तान में भारत के क्या हित हैं। अफ़गानिस्तान में स्थिरता बनाए रखने में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है। भारत द्वारा अफ़गानिस्तान के विकास में काफ़ी संसाधन लगाए गए हैं, जैसे अफ़गान संसद, ज़रीन, डेहराम राजमार्ग, अफ़गानिस्तान भारत मैत्री बांध इत्यादि का निर्माण अफ़गानिस्तान में भारत के सहयोग से किया गया है। अफ़गानिस्तान की वर्तमान सरकार का भारत द्वारा समर्थन किया जाता है, जिसे भारत पाकिस्तान के लिए रणनीति के तौर पर देखा जाता है। अफ़गानिस्तान मध्य एशिया का प्रवेश द्वार माना जाता है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी से इस क्षेत्र में लश्कर-ए-तैयबा एवं जैश-ए-मोहम्मद जैसे विभिन्न भारत विरोधी आतंकवादी संगठन का विकास हो सकता है। इस वजह से ये लोया जिरगा महासभा भारत के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस महासभा में अगर ये डिसीज़न ले लिया जाता है कि इन 400 तालिबानियों को रिहा कर दिया जाएगा और ये अमेरिकी जो सैनिक 8000 सैनिक है अगर ये वापस बुला लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का खतरा बना रहेगा कि कहीं लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन फिर से विकसित ना होने लगे, जो कि भारत के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। तो दोस्तों ये तो था कुछ लोया जिरगा के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।